जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का। सुबह के बज रहे हैं 7 और फिर से आप सभी लोगों को क्विक वोकैब सीरीज में एक और क्लास है। ये हमारी 49th क्लास है, यानी कि एक क्लास और होगी, हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 50 क्लासेस क्विक वोकैब सीरीज में हो जाएगी। वादा किया था आपसे कि 100 क्लास पूरी कराएंगे कम से कम। इसके पार लेके जाएंगे, फिर तो 1000 भी हो सकती हैं, क्योंकि जब तक है ओपन स्टडी तब तक कोई सीरीज चलती रहेगी। लेकिन आज 49 मतलब 49th क्लास है। कल एक और क्लास आएगी, मतलब एक दो दिन अगली मंडे को, तो वो हो जाएंगी आपकी कितनी क्लासेस, 50 क्लासेस। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में कितने वर्ड्स होंगे। ऑलमोस्ट 30 प्लस होंगे, ठीक है। नॉर्मल जैसे क्लास हमारी रेगुलर चलती है। पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल और इंग्लिश बाइनल जादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये हमारा ओपन स्टडी चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है। किसी को भी अगर कोई इंक्वायरी लेनी है बैच से रिलेटेड, आप लोग कॉल कर सकते हैं। पहला शब्द आज की क्लास का स्टेराइल मोस्ट रिपीटेड रिपीटेड वर्ड्स में से हैं या एसएससी के वर्ड्स में से। स्टेराइल का मतलब होता है बैरिन, बंजर, एक ऐसी जगह या एक ऐसी औरत जिसके बच्चे नहीं होते हैं, या ऐसी जगह जहां पर पैदावार नहीं होती है, उसको स्टेराइल या बैरिन कहते हैं, ठीक है। सूखा जिसको कहते हैं, समझ गए, जहां पे सूखा पड़ जाता है उसको भी बोलते हैं बैरिन, बंजर जमीन। और बांझ भी होता है स्टेराइल, ठीक है। इनफर्टाइल भी बोल सकते हैं। इनफर्टाइल कोई ऐसी जगह है जिसपे प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अनप्रोडक्टिव कोई चीज है। फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट हो जाते हैं, क्लियर। और एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाना चाहिए ये वर्ड। समझ में आ गई बातें, बहुत बढ़िया। और इस वीडियो देखने के बाद कमेंट छोड़ दिया करो, वो कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके भाई। स्ट्रेंज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता है या आप उससे नहीं जानते, उसको कहते हैं स्ट्रेंज, यानी कि अपरिचित। क्या होता है? अपरिचित, यानी कि विचित्र आदमी है, जो अजीब सा है, जो आपके जैसा नहीं है, एबनॉर्मल है। एक होता है फेमिलियर, जिसको आप जानते हैं, या नोन बोल सकते हो। नोन या फिर फेमिलियर, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसके बारे में सब कुछ आपको पता है। एबनॉर्मल होता है उल्टा फेमिलियर का, ठीक है। नोन हो गया, स्ट्रेंज हो गया, अपरिचित। ये भी आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, अपरिचित। समझ गए मेरी बातें? तो चार वर्ड्स ये हो गए आपके, 3 वर्ड वो हो गए, ऑलमोस्ट 7 वर्ड्स। स्ट्रेच वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और नाउन की तरह भी। अगर आप नाउन की तरह यूज करेंगे तो विस्तार हो जाएगा, वर्ब की तरह यूज करोगे तो विस्तार करना किसी चीज का, ठीक है। फैलाना किसी चीज को, विस्तार करना, है ना। हाँ, ये आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जाता है। अभी तो ये वर्ब की तरह यूज कर लिया जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना किसी चीज को, ठीक है। एक होता है कंप्रेस करना, दबाना, छोटा करना, श्रिंक करना, ठीक है। हाँ, विस्तार करना होता है स्ट्रेच, और एक्सपेंड भी होता है, एक्सटेंड भी होता है, दोनों ही इसके सिनोनिम्स होते हैं। सस्टेनेंस होता है जीविका, एक ऐसी जीविका का मतलब एक ऐसी हेल्प जिससे आप जिंदा रह सको, मतलब सर्वाइवल जिसको बोलते हैं, एड बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं, ठीक है। सर्वाइवल बोल सकते हो, हेल्प बोल सकते हैं, जीविका सस्टेनेंस बोलते हैं। जैसे आपको सिर्फ दाना पानी मिलता रहे, आपको सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी सब्जी के साथ, और पानी 1 बोतल 10 रुपए वाली, तो इससे सिर्फ तुम जिंदे रह सकते हो। लेकिन कुछ और ज्यादा इससे, हाँ, भूखे भी नहीं मरोगे। ये भूखे मरना होता है स्टारवेशन। बहुत ज्यादा आपके जीवन में कुछ होगा नहीं, बट ये है कि आप मरोगे नहीं, इसको कहते हैं सस्टेनेंस, ठीक है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे 10 रुपया डिजर्व करते हैं, लेकिन उनको देते हैं लोग 1 रुपया, क्योंकि उन पे उसका कंट्रोल है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हमारे भारतवासियों के साथ होता था, है ना। उनकी जमीन वमीन सब हड़प लेते थे, सिर्फ उनको खाना पीना देते थे, मार देते थे, बस। स्विफ्ट का मतलब होता है क्विकली, तेज, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाना चाहिए। ये वर्ड भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, तेज मतलब क्विक। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसी स्पीड है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का नाम भी इसीलिए रखा गया है, स्विफ्ट मतलब तेज, ठीक है। एक होता है स्लो, तेज और स्लो, है ना। तो स्विफ्ट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं है। बाकी ये कॉमन वर्ड है, हालांकि स्विफ्ट जो है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स में से एक है, समझ गए। ये तो कॉमन वर्ड है क्विक और स्लो, लेकिन स्विफ्ट आपको याद रखना है।
सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, कोई ऐसी चीज है जो इंसानों ने बनाई है, कृत्रिम, फेक, फेक बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, जाली बोल सकते हैं, कॉपी बोल सकते हैं किसी चीज की। नाइकी के शूज आपको 1000 रुपए में मिल जाते हैं, इसका मतलब है वो कृत्रिम है, मतलब मैंने बनाया, वो ओरिजिनल नहीं है। समझ गए? नेचुरल और ओरिजिनल जो होता है, जो ओरिजिन, जहां से ओरिजिन है वहां से निकलता है, उसको कहते हैं ओरिजिनल। सिंथेटिक होता है अलग से बनाया हुआ, ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हो। समझ गई? ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है किसी की। चलिए, टीडियस होता है गैर दिलचस्प, उबाऊ, थकाऊ, है ना, डल, उबाऊ लिख सकते हो। कोई ऐसी चीज है जिससे आप परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, बोरिंग, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ये भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और इंटरेस्टिंग होता है एकदम दिलचस्प, मतलब जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। हाँ, बोलते हैं कि ये क्लास हमें कभी कभी, जैसे कभी कोई क्लास आपको बोरिंग लगती है, कभी कभी कोई क्लास आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। डीकैम्प बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको इंपॉर्टेंट टिक करो सब लोग फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लो इसको। डीकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना, वो भी डीकैम्प, किसी से भागना। कानूनी तौर पर जब आप भाग रहे होते हैं, जैसे आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और आप भाग रहे हो, तो उसको डीकैम्प कहते हैं। जैसे ही किसी को पता चलता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है, आप भाग गए, ठीक है। हाँ, फ्ली होता है, डीकैम्प होता है, एक एब्डिकेट भी होता है, लीव भी बोलते हैं, ठीक है, फ्ली, या रन अवे बोल सकते हो, रन अवे भाग जाना, ठीक है। रिमेन होता है, रिमेन या फिर एक जगह पर टिके रहना भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बने रहना, कीप, रिमेन, तो ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। समझ गए? इसको भी आप वर्ब की तरह यूज करोगे, यहाँ पे लिख लेना भैया वर्ब, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर किया गया कार्य, अगर आगे नाउन लिख दोगे तो हो जाएगा डेलिबरेटली। तो डेलिबरेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जानबूझकर, मतलब हमें पहले से पता था इस सब चीजों के बारे में। एक होता है सरप्राइजिंग, एक होता है डेलिबरेटली, ठीक है। मैंने इसको सरप्राइजिंग वे में नहीं करा है, मैंने इसको डेलिबरेटली करा है ना। कुछ लोग स्क्रिप्टेड कोई चीज होती है ना तो उसको बोलते हैं, तो डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है। एडवर्ब की तरह यूज करोगे इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। समझ गए? और एक होता है अनइंटेंशनली, है ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, है ना। प्लान्ड भी बोल सकते हो, अगर आपने किसी चीज को प्लान करके किया है तो उसको बोलते हैं कि हमने प्लान किया था। ठीक है, प्लान। अनइंटेंशनली होता है ऐसे ही, अनओके, मतलब बिना सोचे समझे। इसी में आप अनडेलिबरेटली भी लिख सकते हो ना। डिलाइट होता है सुख, एकदम आनंद, खुशी, प्लेजेंट, ठीक है, जॉय, हैप्पीनेस बोल सकते हो, प्लेजेंट बोल सकते हो, प्लेजर बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, प्लेजर, ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। सॉरो होता है दुख, सॉरो होता है आपका दुख, प्रॉब्लम, एगोनी लिख सकते हैं, एगोनी, एगोनी होता है दुख, ठीक है भाई। तो डिलाइट अच्छा शब्द है। डिल्यूजन होता है इल्यूजन, भ्रम, मतलब हाँ, आभास, मतलब कोई चीज ऐसी है जिसमें रियलिटी नहीं है, मतलब रियल नहीं है, तो वो फेक है, मतलब ऐसे ही दिख रहा है कि यार ये तो भ्रम है, माया है, ठीक है। हाँ, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। इल्यूशन होता है भ्रम, रियलिटी होती है आपकी सच्चाई। एक और वर्ड होता है डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब ये तो व्यक्ति पागल है, सन की आदमी है, क्रेजी टाइप का, तो डिमेंटेड बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, मूर्ख बोल सकते हैं। हाँ, इडियोटिक बोलते हैं। एक होता है सेंसिबल, समझदार, ये भी क्वालिफिकेशन है, तो एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, है ना। एक ऐसा व्यक्ति है जो पागल है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, उसको कहते हैं स्टूपिड और इडियोटिक, डिमेंटेड बोल सकते हो आप। एक होता है सेंसिबल, यानी कि तार्किक, एक व्यक्ति है जो रीजनेबल है ना, जिसके अंदर थोड़ी दिमाग है, बुद्धि है, सद्बुद्धि है, उसको कहते हैं। बस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो 30+ होंगे, ठीक है। 12 का अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से तो कम रहने ही वाले नहीं है। 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 30 से कम नहीं रहते, ठीक है, हर क्लास में।
ये कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू सो मच, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। कोर्स रिलेटेड जानकारी के लिए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।